श्री राधे। प्रसंग चल रहा है कि भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों को प्रारंभ से ही दृढ़ता से मनुष्य उसकी नींव जमा ले तो मकान कितना भी ऊंचा खड़ा होगा गिरेगा नहीं। नींव कमजोर है तो कभी भी मकान में दरार आ सकती है। भगवान से मिलना ये तो बड़ी बात है, लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं है जितने कि भक्ति के सिद्धांतों का दृढ़ होना। क्योंकि अगर उसमें दृढ़ता नहीं है, इसके उदाहरण अनेक हैं। केवल गोपियां ही नहीं हैं, बल्कि ध्रुव, प्रहलाद आदि अनेक उदाहरण हैं। बड़े बड़े भक्त भी भगवान से मिलने के बाद पछताए। गोपियों को उदाहरण तो सबने सुना ही है, कई दिन से चल रहा है। एवं भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः आत्मारम में निरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि। गोपियों ने भगवान को खिलौने की तरह नचाया। एवं परिष्वंग करा विमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलास हासई। रेमे रमेशो ब्रज सिंधु रिभिर यथार्भका स्वप्रतिबिंब बिंब। बाहु प्रसार कर परिरंभ कराल कूर निवीस्तव तना लमन लभन नर्म नखाग्र पातई है। शैल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। जैसा चाहा नचाया। रमण क्रीड़ा में भी ये अधिकार न लक्ष्मी को मिला, न भगवान हृदय में लक्ष्मी विराज रही हैं, किंतु वो ब्रज भाव से भावित होकर के कृष्ण की प्राप्ति करना चाहती हैं। और वैसी प्राप्ति उनको नहीं भई।
स्वयं गोपियों ने कहा है, यर्ह्यम भुजाक्ष तव पादतलम रमाया दत्तक्षण क्वचिदरण्य जनप्रियस्य। भगवान जब से ब्रज में आए हैं तब से अरण्य जनप्रिय उनको कहा है गोपियों ने प्रणय गीत में। ये ब्रज गोपी ग्वाल कौन है? अरण्य जन हैं, जंगली हैं, वनचर हैं। और इनके बीच में भगवान भी वनचर बन गया। वनचरो गिरितटेश चरंतीर वेणुना हुयत गाह सयादा ही। युगल गीत में गोपियों ने भगवान को वनचर कहा है। देखो, श्री कृष्ण हमारे बीच में आकर के जंगली बन गए। पहाड़ों की तटाओं किनारे किनारे घूम रहे हैं। वनचरो गिरि तटेश चरंतीर, इन्हीं पहाड़ों की श्रृंखलाओं में इनके किनारे किनारे घूम रहे हैं, बंशी बजाते हुए ग्वालों के साथ गायों को बुला रहे हैं। तो भगवान वनचर बन गए। क्यों बन गए? प्रणय गीत में कहा अरण्य जनप्रियस्य। जंगली लोगों से इतना प्रेम किया उन्होंने। हम लोग क्या प्रेम कर सकते हैं ब्रज में? एक कांटा भी चुभ जाता है तो कहां आ गए कंकड़ पत्थर में। थोड़ा भी कष्ट नहीं सह सकते। ब्रज का प्रेम तो भगवान ने करके दिखाया। शिल तृणांकुरई सीदती तीनः। गोपियां कहती हैं शिला कंकड़ियों में तृण कटीली वो घास जवार आदि, नुकीली नोकें कांटे अंकुर आदि में तुम घूमते हो, सीदती तीन, और तुम्हें कष्ट नहीं होता है। हम देखने वालियों को मूर्छा आती है। इतने कोमल चरण हैं। चलसियत ब्रजाचार्यन पशून। गायें जहां जा रही हैं कंकड़ों में पीछे पीछे श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं। हम जब आए यहां ब्रज में तो थोड़ा सा ढोंग किया कि भाई इस ब्रज में श्री कृष्ण और श्री जी बिना जूता जूती के डोलते हैं। गोविंद लीलामृत के 5वें सर्ग में
जब यशोदा जी ने कहा कि लाला पन्हैया तो पहन जा, तो श्री कृष्ण बोले मैया, जब गैया मैया पन्हैया नहीं पहनती है तो हम कैसे पहने? इसका नाम गोपाल है, इसका नाम गोविंद है। ऐसा बड़ा भक्त है, गायों का ऐसा बड़ा उपासक है कि यशोदा जी के कहने पर मना कर दिया। देख सकते हो वहां गोविंद लीलामृत में 5वें 6वें सर्ग में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब गैया मैया उघाने पाम डोल रही है तो मैं कैसे पहन सकता हूं? इसको ब्रजनिष्ठा कहते हैं। हम तो भाई ढोंगी हैं, आडंबरी हैं, ब्रज की भक्ति एक पाई भी नहीं है हमारे में। फिर भी जब नए नए आए थे तब थोड़ा सा ढोंग किया हमने कि जूता उता नहीं पहनेंगे। लेकिन वो चला नहीं, क्योंकि सीढ़ियां मानगढ़ की तो नई बन गई हैं, पुरानी थी। उसमें प्रायः बिच्छू सर्प बहुत रहते थे। कई बार बिच्छू महाराज ने सेवा भी किया और 3-4 दिन तक कोई ऐसा जहरीला बिच्छू था कि उसने डंक मारा। वैसे तो कई बार काट चुका था, लेकिन किसी ने कहा आपको काले बिच्छू ने डंक मारा है। उतरा ही नहीं उसका जहर। और यहां एक झरोखा था, वहां बैठे थे हम, तो ऐसा दर्द हुआ कि कूद जाओ यहां से। लेकिन 3-4 दिन बाद असर कर्म हो गया। वैसे कई बार काट चुका पहले, लेकिन उस बार कहते हैं आपको काले बिच्छू ने काटा। तो सब ढोंग छूट गया। अब भैया जूता पहनेंगे क्योंकि वो निष्ठा नहीं थी, खाली श्लोक रट रखे थे वो अब भी रटे हैं। चलस यद ब्रजाचार्यन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। गोपियां कह रही हैं तुम्हारे चरण नील कमल से भी ज्यादा कोमल और सुंदर हैं। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, इतने कोमल हैं कि इन चरणों को हम वक्षस्थल पर डर के मारे नहीं लगाती हैं। गोपी गीत में आखिरी श्लोक 19वां आता है, यत्ते सुजात चरणाम्बुरहम स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधी मही कर्कशेषु। हमारे स्तन कर्कश हैं, बड़े कठोर हैं, और तुम्हारे चरण नए खिले कमल की नई पंखुड़ियां, सुजात चरणाम्बुरु, ऐसे कोमल हैं कृष्ण के। जिनके चरणों की कोमलता को नील कमल की नई नई पंखुड़ियां भी नहीं पा सकती। सुजात चरणाम्बुरुहम, ऐसे कोमल चरणों को
हम डर करके अपने स्तन पर लगाती हैं। भीता, डर जाती हैं कि इतने कोमल चरण हैं और हमारे स्तन कितने कठोर हैं। इस भय से चरणों को डर के स्पर्श करती हैं। कितना ऊंचा प्रेम है। जबकि मिलन की अवस्था में जो मत्तता होती है उसमें ये सब विचार नहीं रहता। किंतु वहां भी ये विचार बना हुआ है। ये तत्सुख सुखिता का प्रसिद्ध श्लोक है। और उन्हीं चरणों से तुम अटवीम जंगलों में घूमते हो। अब व्यथते न किंस्वित, और तुमको कुछ व्यथा नहीं होती है। कंकणों में, कांटों में, कूर्पादिभिर भ्रमति धीर भवदायुषाम नः, गुखरू में, कांटों में घूमते हो। हमको धैर्य नहीं है, क्योंकि भवदायुषाम, इसके दो अर्थ किए हैं आचार्यों ने। भवान एव आयु यासाम, तुम ही हमारे जीवन हो। और भवतः आयु यासाम, और तुम्हारे लिए हमारा जीवन है और हमारे लिए तुम्हारा जीवन है। हम जी रही हैं केवल तुम्हारे लिए, तो हमको कैसे धैर्य होगा। लेकिन कृष्ण ने उन्हीं चरणों से गोचारण किया। माता यशोदा ने रोका। कृष्ण ने कहा कि मां, जितनी गैयाएं मैयाएं हैं इनको सबको तू पन्ही जूती बनवा दे तो मैं पहन लूंगा। अब असंख्य गायें हैं, उनकी जूती कहां तक कौन बनाएगा। और बना भी तो आखिर गाय हैं, वो इतना ध्यान नहीं रख सकती हैं कि बिना जूती के नहीं चलना है। वो तो वन में घूमने वाली हैं। तो इसको ब्रजनिष्ठा कहते हैं। जैसी श्री कृष्ण में ब्रजनिष्ठा है भगवान में, वैसी हम जैसे जड़ पामर जीवों में करोड़ों जन्म भी नहीं हो सकती है। एक बिच्छू देख करके डर जाएंगे, एक सर्प देख के डर जाएंगे, क्योंकि ये एक शब्द है भवदायुषाम नः, व्याख्या कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन ऐसा बन जाना कठिन है, ऐसा नहीं बन सकते। अभी तक तो बने नहीं। कृष्ण कृपा हो जाए तो बन भी सकते हैं, इसी आशा में पड़े हैं। जो गोपियों की निष्ठा थी, स्वयं भगवान ने कहा है मैं तुम्हारी तरह त्याग नहीं कर सकता। न पारे हम निर्वध्य संयुजाम,
निष्कलंक तुम्हारा मिलन है। निर्बद्ध मने निष्कलंक। सुसाधु कृत्यम विबुधायुषापिनः। देवताओं की उम्र पाकर के भी ब्रह्मा की उम्र पाकर के भी मैं दिन रात बदला चुकाने की कोशिश करूं, नहीं कर सकता। तुम्हारे त्याग को मैं नहीं पा सकता। या मां भजम, तुमने जो मुझको मेरी सेवा किया, दुर्जर गेह श्रृंखला। दुर्जर कहा है भगवान ने। गृहासक्ति मनुष्य की चिता पर जल जाता है, शरीर जल जाएगा लेकिन गृहासक्ति नहीं जलेगी। दुर्जर शब्द कहा है। 10, 22 और 22 हैं? 10, 32, 22। बोलिए ये कभी जलती नहीं गृहासक्ति। शरीर जल जाता है चिता पर, लेकिन मरते समय भी ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, ये मेरी स्त्री है, ये कभी नहीं जलती। दुर्जर कहा है। और उस दुर्जर गेह श्रृंखला को तुमने तोड़ दिया। वृश्च छेदने धातु से सम उपसर्ग लगा करके अनंत काल के लिए तोड़ दिया। संवृश्च, न तुम्हारा कोई पति रहा, न स्त्री, न बेटा, न बेटी। जब उसकी आसक्ति चल गई तो है तो ना है तो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। न पारे हम। हमारे बाबा कहते थे कि तुमने अपने मां बाप छोड़े, मैंने खारी लेक्चर दिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जैसी तुम्हारी शरणागति है वैसा मैं भी बन जाता हूं। बोले ये बात ठाकुर ने यहां तोड़ दिया। तांस तथैव भजाम्यहम्, ये प्रतिज्ञा मैं पूरी नहीं कर सकता। न पारे, समर्थ मैं नहीं हूं उस प्रतिज्ञा को पूरी करने में। किसको छोड़ूंगा? यशोदा को छोड़ूंगा? नंद को छोड़ूंगा? सब कुछ नहीं छोड़ सकता जैसा तुमने किया है। इसलिए तुम हमको उऋण कर दो। तद वह प्रतियातु साधुना। तो ये वो ब्रज है। हम तो भाई एक आडंबर कर रहे हैं। ब्रज की निष्ठा भगवान दे दे तो आ जाए, नहीं तो असंभव है। बहुत कठिन है। हम रोज आते हैं रस मंडप से यहां गाड़ी पे बैठ के, और देखते हैं भिक्षा मांग रहे हैं मधुकरी साधु, ये लक्ष्मण दास वगैरह को। एक तड़फ सी उठती है रोज इनको देख करके।
ये उसी समय भिक्षा मांगते हैं, उसी समय हमारी गाड़ी निकलती है। आज से 60 साल पहले हम भी भिक्षा मांगते थे। वो कितना सुंदर जीवन था। अब तो भोगी हैं, सामने आ गया पा लिया। अब साधु नहीं है, हम भोगी हैं। जिस समय हम वृंदावन में थे, बाबा की कथा हो रही थी। हमारे जो महाराज थे, गुरु महाराज, तो हम भी सुनने चले गए थे। उनकी कथा में उस समय वो जैसी कथा कहते थे कोई कहने वाला नहीं था। बड़े बड़े करपात्री जी, निम्बारकाचार्य जी, ये सब आते थे। सिंहासन नहीं लगवाते थे, वो खाली एक चटाई पर बैठ जाते थे, चबूतरा ऊंचा था, और अपने पीछे हमको बैठा लेते थे। क्योंकि हमको सब कंठ था, सारी सुधा निधि कंठ थी, अनेक वाणियां रसियों के रसकों की कंठ थी, श्रीमद् भागवत के पंचगीत तो कंठ थे ही, जाने कितने श्लोक कंठ थे। तो वो कोई श्लोक कहते कहते बड़ी धारा प्रवाह बोलते थे। तो कभी कभी रुक जाते थे। कोई श्लोक है सुधानिधि का, तब हमारी तरफ देखते थे जरा सा, तो हम पीछे से कह देते थे, तो बड़े प्रसन्न होते थे। इसलिए हमको अपने पास बैठालते थे। उस जमाने में वहां के जो बड़े बड़े संत थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा। हम कल परसों के आए भे, एक लड़के ही थे, और एक ऐसे बड़े महापुरुष के पास बैठ करके हम, लेकिन बैठने का रहस्य नहीं जानते थे लोग। कोई श्लोक उठाया उन्होंने और जरा सा आंखों से देखा, हम धीरे से कह देते थे। तो हमसे लोग चिढ़ने लग गए। और वहां सब दोपहर में एक साथ प्रसाद पाते थे। बड़े बड़े जितने वहां के, एक बड़े महात्मा थे, उनकी शिष्या थी। अब जब गुरु चिढ़ेगा तो चेला भी चिढ़ेगा। वो सबको परोस रही थी और हाथ फैला देती थी। सब लोग अपना प्रसाद जूठन उसको दे देते थे। हमारे सामने भी आई, हमने नहीं दिया, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हैं कि अपना जूठन दें। तो उसने बढ़ करके
हमारी थाल से कुछ निकाल लिया। हमने कहा क्या करती हो तुम? ऐसे कुछ कड़ा शब्द हमने कहा। हमें याद नहीं है, लेकिन उसने ऐसा छीना झपटी करती हो, ऐसे शब्द कुछ कड़े हमने कहे। लेकिन उसने कहा कि देखो हमको ये कुतिया बताते हैं। तो जितने महात्मा थे उनकी बड़ी सेवा करने वाली थी, भक्त थी, ऐसा नहीं कि सब नाराज भये। और एक मौका मिल गया उनको, बहुत बड़े बड़े महात्मा थे, सब टूट पड़े हमारे ऊपर। तुझको बोलना नहीं आता, चला आया यहां, ऐसे ऐसे प्रहार करने लग गए कड़े शब्दों का। तो उस समय हमें याद है, हम बहुत समझावे मन को, तुल्य निंदास्तु तेरी मौनी संतुष्टो। अरे मान सम्मान समान है, भगवान ने कहा है, तो तुमने वैसे ही गीता रटा है लेकिन वो मुंह में कोर ही नहीं जावे, साफ ज्ञानवान उड़ गया हमारा। खैर किसी तरह से ढोंग में खाते रहे हम वहां, क्योंकि भाई बीच में उठना ठीक नहीं है। और वो बकते रहे। हमने सब सुन रखा है तेरा आचरण, तू बनता है विरक्त, मधुकरी मांगता है, सब ब्रजवासियों ने सुनाया है ऐसी बात। लेकिन वो जैसे जैसे कहते जाएं हमारे मुंह में हम घुसावे और घुसे नहीं लेकिन हम भी बेशरम बन करके खाना जरूर है, कुछ भी है, दांत ही नहीं चले हमारा कोर भीतर नहीं सटका जाए, लेकिन थोड़ा बहुत खाने का ढोंग करते रहे। और हम उठे वहां से, बस ये था कि आंसू आए तो थे, लेकिन हमने कहा निकलने नहीं देंगे हम हाथ धो करके जब तक बाबा के पास पहुंचे, पहले शिकायत पहुंच गई कि देखिए इतने बड़े घर की स्त्री है, भक्त है, उसको कुतिया कहता, ऐसा व्यवहार करता है। तो बाबा ने भी, उनको अच्छा नहीं लगा, बोले ऐसा तो है नहीं वो, लेकिन देखो आने दो। वो शिकायत कर कर आके सब चले गए। फिर हम गए बाबा के पास, बोले क्यों जी तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो? तो हमने जो स्थिति थी वो बताया बाबा को, और हमने ये भी कहा बाबा आज से पीछे मैं यहां भोजन नहीं करूंगा। तो क्यों हमने बताया कि हमको वहां मुंह में कौर नहीं जाया और आंसू भी आए, लेकिन रोक लिया हमने। जबरदस्ती 1-2 ग्रास खा के चले आए हैं, अब यहां भोजन नहीं करेंगे। ये हैं बड़े बड़े महापुरुष, लेकिन हमारा भाव नहीं है। इसका कारण है कि मैं आपके पास बैठता हूं ऊपर, तो वो समझे
जाएगा बरसाने? हमने कहा नहीं, बरसाने भी नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, इनकी छाती पे रहूंगा, कथा नहीं छोड़ूंगा। हमने पांव हटाना नहीं सीखा है, भिक्षा मांगूंगा। यहां कठिन है भिक्षा। हमने कहा कठिन बठिन कुछ नहीं है, हम भी मधुकरी मांगते हैं, 10 जगह जाएंगे, एक जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं है, यहां नहीं भोजन कर सकता। फिर हम गए सुनहरा, सुनरख है वृंदावन से करीब 2-3 किलोमीटर दूर। सुनरख गए, नया नया गांव था, थोड़ी दिक्कतें होती हैं शुरू में। भिक्षा मांगी वहां से, कुछ टुकड़े मिले। भिक्षा बड़ी पवित्र चीज है। जो साधु भिक्षा मांगता है, उपनिषद का प्रमाण है, वो बिना साधन किए ब्रह्मलोक चला जाता है। तपः श्रद्धे ये उपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरन्तः ते सूर्यद्वारेण विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः पुरुषो ह्यद्व्यात्मा। ये श्रुति है भगवती। जो अरण्य जंगलों में रहते हैं, तपस्या करते हैं, मान अपमान सहना यह तपस्या है। साधु कौन है? तितिक्षुवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम। भगवान ने जितनी जन कितनी बार भागवत में कहा है, कपिल भगवान ने कहा है, चौथे स्कंद में कहा गया है, जो सहन करता है वो है साधु। जो सहन नहीं करता वो साधु नहीं है। साधक वही है जो सहन करता है। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा कि तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष जाता सहनशील हो। जैसे वृक्ष क्या है, पत्थर मारो वो तुमको फल देगा। हमारे यहां तो हमने देखा है कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई होती है। हालांकि लोग कहते हैं आप यहां की बुराई मत किया कीजिए, आवाज दूर दूर तक जाती है, लेकिन जाए हम खोल के बुराई करते हैं। हमारे यहां भी लड़ाइयां होती हैं, बुहारी लगाने पर लड़ाई होती है। अभी नीचे लोगों ने हमको बताया, बाहर वालों ने, यात्रियों ने, कि आपके यहां भीतर रसकुंज में लड़ाई हो रही थी। बुहारी लगा पर झाड़ू के पीछे लड़ाई हो रही थी। ये क्या है? ये कोई साधकों का रहना है, भक्तों का रहना है, ये कुत्ते बिल्लियों का रहना है? हमने कहा था इनसे, राधाकांत से, ऐसे लोगों को हटाओ जिनमें सहनशीलता नहीं है, उनको निकाल बाहर कर दो। साधन करने नहीं आए हैं, ये केवल मौज मारने आए हैं। बैठे बैठे हराम की रोटी मिल गई, भीख मांगना पड़े जब इनको पता पड़े। तो वो तपस्या है। मान अपमान को सहना तपस्या है। तपः श्रद्धे ये उपसंतरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरन्तः। भिक्षा मांगते हैं,
वे सूर्य द्वारेण विरजा पर्यंती, वो अर्चिरादि गति से सीधे हमारे धाम में आते हैं। भगवान के पीछे मान सम्मान को भूल जाना ही वास्तविक साधना है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, खाली लेक्चर देते हैं हम लोग, सहिष्णु है ही नहीं है, सह नहीं सकते हैं, काले सर्प हैं, जरा छुओ फू का करता है। वृक्ष है जो सहनशील है, तुलसी संत सुअंब तरु, फूल फरे पर हेत, इतते वे पाहन हरें, उतते वे फल देत। इधर से पत्थर मारो, उधर से आम तुमको मीठा फल दे देगा। इसको संत कहते हैं, इसको भक्त कहते हैं। ये सब खाली लेक्चरें हैं, ऐसा बनना नहीं है। ऐसा जिसको बनना नहीं उसको रखने से क्या फायदा। चाहे साधु हो चाहे संत हो। हमारे यहां मानगढ़ में 2-3 साल पहले कुछ लोग थे, पिटाई होती थी, वो मार पीट करते थे साधुओं को। उसका परिणाम मिला उनको। जिसमें तितिक्षा नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, वो क्यों भक्ति मार्ग में आता है, वो क्यों साधु बनता है। इसलिए मैंने जब तक वृंदावन रहा कथा में बाबा के, सुंदरक भिक्षा मांगता था, और जब भिक्षा मांग करके देर में पहुंचा वहां से, क्योंकि 2-3 किलोमीटर आना जाना, तो बाबा भोजन कर चुके थे। हम जब पहुंचे, हमने चरण छुआ, बोले कहां से आए हो। हमने कहा भिक्षा मांग करके। खुश हो गए, उठ के खड़े हो गए और अपने गले की गुलाब की माला हमको पहना दिया। तुम साधु हो। जब तक मनुष्य मान सम्मान नहीं छोड़ता, भक्ति मार्ग में प्रवेश ही नहीं होता है। तजी देह को गेह को नेह सबे, ये महापुरुषों ने लिखा है। ब्रज में रहना है, गेह घर का और शरीर का मान छोड़ दो। तजी देह को गेह को नेह सबे, बस ये सुख सो चल कुंज गली, उनई ही रहे जहाँ श्याम घटा, बरसे सरसे बहुभांति भली। जहां श्याम घटा गौर घटा हमेशा उमड़ी रहती है, तुमको रस मिलेगा। सुख दुख जहां एक रंग रहे, खाली लेक्चर नहीं देना है। गीता पे हजारों लोग लेक्चर देते हैं। समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो, सैकड़ों श्लोक हम सुना दें। मान अपमान समान है, निंदा स्तुति समान है, ये सब लेक्चर देना आसान है, ऐसा बन जाना कठिन है। सुख दुख जहां एक रंग रहें, हैं करील के कंटक कुंद कली। इसको ब्रज निष्ठा कहते हैं। करील के कांटे चुभ गए, ओहो कमल की कली पांव में आ गई। सुधलेत जहां निज दासन की, ब्रजचंद्र प्रिया वृषभानु लली।
ऐसे भक्तों की राधा रानी सुध लेती हैं। ब्रजचंद्र श्री कृष्ण सुध लेते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं मैं ऋणी क्यों हूं। रास पंचाध्यायी में उन्होंने गोपियों से 32वें अध्याय में, दशम स्कंद 32वां अध्याय 21वें श्लोक में कहा है, एवं मदर्थो जिद लोक वेद, तुमने हमारे लिए सब संसार छोड़ा, वेद छोड़ा, लोक छोड़ा, स्वानाम अपने सब परिवार को छोड़ा, मई अनुवर्ते बला, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मया परोक्षम भजता ते रोहितम, मैं छिप करके तुम्हारा भजन कर रहा था। मैं ऋणी रहता हूं। जो मेरे लिए, देखो भगवान मुरली के ऋणी हैं, क्यों हैं? बड़ा विचित्र पद है, सूरदास जी का है। गोपियां कहती हैं ये सौत कहां से आएगी मुरली, हर समय कृष्ण का धर पीती रहे। गोप्य किमाचरदयम कुशलम स्म वेणुर, यही श्लोक है जो गोपियों का सौतिया भाव मुरली के प्रति, और इस पे हजारों पद सूरदास जी ने बनाया। गोप्य किमाचरदयम कुशलम स्म वेणुर, अरे इस वेणु ने क्या किया? दामोदराधर सुधाम अपि गोपिका नाम, ये कृष्ण के अधरों का रस जो हमारा अधिकार है, गोपियों का है, उसको अकेले पीती है। भूंगते उस अधर रस को भोगती है। कितना भोगती? बोली सब रस पी जाती है। यह अवशिष्ट रसम, थोड़ा बहुत बचता होगा, नहीं सब पी जाती है। और इसीलिए देखो इसके सब कृष्ण अधर पीने से इसके पुरखे प्रसन्न हो रहे हैं। हृदयों इस वेणु की माताएं नदियां हैं, नदियों से पानी मिलता है तो पेड़ बढ़ता है। हृदय जो नदियां हैं वो खुश हो रही हैं कि हमारी संतान कृष्ण रस पी रही है। और हृष्यत्वचो, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोंगटे कैसे खड़े हो रहे हैं? कमल निकाल रहे हैं। वंशी से जहां बंशी बजी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कमल खिल जाते हैं। ऋष्यत्वचोश्रु, और इसके पिता कौन हैं? वृक्ष। मातृकुल का उद्धार हुआ, नदियां सब कमल से भर गईं। और तरवह, इसके जितने पिता हैं वो उनके आंसू गिर रहे हैं। तचोश्रु मुमुचुस तरवो यथार्या, आर्या माने जैसे श्रेष्ठ लोग अपनी संतान को भक्त देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। वही बात इस वंशी से यहां की नदियों को, जो इसकी मां हैं, यहां के वृक्षों को जो इसके पिता हैं, वो सब तृप्त हो गए। इसी भाव का सूरदास जी ने एक पद लिखा है, मुरली तप कियो तनगारे। एक दूसरे से कह रही हैं तुम मुरली से चिढ़ती क्यों हो?
इसकी तपस्या भी तो देखो। बोली क्या तपस्या करती है? जब पेड़ में थी तब इसने कितनी तपस्या किया था। धूप, गर्मी, जाड़ा, पाला सब सहा। फिर इसको काटा गया। काट करके वो बंशी वाला अपने हिसाब से बनाता है, जितनी बड़ी बनानी है, और उसको काट करके बंशी को और फिर लाता है, गरम लोहे की सलाकी से छेद करता है। बंशी में जो छेद होता है वो मीठी तभी बनती है जब उसमें गरम सलाकी से छेद किया जाए। वैसे नहीं छेद करना है कि वो मशीन से छेद कर दिया। बंशी तो वही मीठी होती है, तब इसको गरम सलाकी से छेदा गया। लिखते हैं, मुरली तब कियो तनगार, ने कहूं नहीं अंग मुर्की, जब सलाकिन जार। जब इसको जलाया गया गरम सलाकों से तो ये मुरली हटी नहीं। हमको तुमको तो जरा सा कोई गरम सुई, ठंडी सुई भी अगर चुभा दे तो भाग जाएंगे। ने कहूं नहीं अंग मुर्की, जब सलाकिन जार। शरद ग्रीतम ग्रीशम प्रबल पावस। वर्षा में भीजती है, ग्रीष्म में तपती है। शरद ग्रीष्म प्रबल पावस, खड़ी एक तन झार। एक पांव से खड़ी रहती है। बांस का पेड़ एक पांव से खड़ा रहता है। उसके बाद इसको दोबारा काटा गया छेद करने के बाद। कटतहु नहीं अंग मोर्यो। इसने जरा भी अंगों को नहीं मोड़ सिकोड़ा। कटतहु नहीं अंग मोर्यो, साहसिन अति नारी। क्या ऐसी कोई तुम में है? कटतहु नहीं अंग मोर्यो, साहसिन अति नार। रिझय लीने श्याम सुंदर। ये सब श्याम के लिए इसने तप किया। रिझय लीने श्याम सुंदर, देती हो कित गारे। तुम गारी क्यों देती हो उसको? सूर प्रभु ढरे हैं, सूर प्रभु तब ढरे हैं, गुणन कीनो प्यार। इसलिए श्री कृष्ण इसको अधर में रखते हैं। इसने इतने गुण हैं, इतना इसने सहा है। आग में जली है, काटी गई है, तो भगवान ऋणी हो गए हैं इसके। जब साधक भगवान के लिए मान सम्मान सहता है, तरोरपि सहिष्णुना, तब वो कीर्तन करने का अधिकारी है। हम लोग तो भाई ढोंगी हैं, कुछ नहीं सह रहे हैं, केवल लेक्चर देते हैं, केवल पाखंड करते हैं। एक पाई भी सहनशीलता नहीं है। देहाध्यास में भरे भये काले सांप हैं। किसी ने जरा छू दिया, जरा से कह दिया, आंख टेढ़ी हो गई, चल पड़े। ये कृष्ण भक्ति नहीं है।
ये देह भक्ति है। इसलिए मैं मन से चरण छूता हूं, सामने तुम नहीं जाता हूं। जो संत लोग भिक्षा मांगते हैं कि ये मान अपमान सहते हैं, इनका ऋणी भगवान है। मैं रोज सोचता हूं, मैं यहां 60 साल पहले भिक्षा मांगना जाता था। मानपुर ऊपर था, नीचे नहीं था, नीचे एक भी घर नहीं था। वहां ऊपर सब घर थे, पहाड़ पर। बिजली बिजली कुछ नहीं थी, टार्च वार्च कुछ नहीं था। अंधेरे में जाता था, अंधेरे में आता था। वो सब समय याद आता है। अब तो मंगी मंगाई खा लेते हैं। भिक्षा हमारी छूट गई थी जब से सखी शरण आया। जब से भिक्षा ये लाते थे, हम पाते थे। क्योंकि पढ़ने की सनक चढ़ गई थी हमको, दिन रात पढ़ते थे। इनको अभी तो बेचारे जीवित हैं। इनको कहा था, तुम भिक्षा लाते हो, भिक्षा पा करके सो लिया करो नीचे। हम जल्दी पा लेंगे, नींद आ जाएंगे। तो भिक्षा पा करके लेट करके ये फिर रात को आते थे 11-12 बजे अंदाज से। और एक लुक्का था मिट्टी के तेल का, तो भिक्षा रख देते थे, हम पा लेते थे। एक वो समय था, टूटा मंदिर था, यहां हम अकेले रहते थे। और एक बाल्टी पानी रख जाते थे दिन में, उसी में सब काम कर लेते थे। यहीं पास में जल्दी से शौच हो लेते थे। एक पढ़ने की सनक लग गई थी और यहीं दिन रात अध्ययन करते थे। यहीं पढ़ करके शास्त्री तक किया, उसमें टॉप किया पूरी यूनिवर्सिटी में। एक बड़ा सुंदर जीवन था, वो तो अब सपना हो गया। उसमें एक ऐसी शक्ति थी कि जाने कितनी बार मानगढ़ छोड़ के चले गए अकेले यात्रा करने, 84 कोस की। अब न वो शक्ति शरीर में है न मन में है। लेकिन इन लोगों को देखते हैं तो वो दिन याद आते हैं कि ऐसा भी दिन था, अब चला गया, अब नहीं आएगा। जीवन में वो नहीं आएगा समय। देवहूति जी ने कहा है करदम जी से, करदम की तपस्या से देवहूति ने वो भोग भोगे जो देवताओं को नहीं है। ऐसा विमान था। अब समय हो गया, वर्णन क्या सुना मैं। लेकिन उसने कहा
ये जीवन कोई जीवन नहीं है, सुविधावादी जीवन। ये भिक्षा जाते थे दिन में और हम कहते थे तुम खूब देर में आया करो। ये घर घर भक्तमाल की कथा कहते थे और ब्रजवासी कहते थे अरे बाबा जा जा तू जा, बाबा भूखोगो। लाते थे संध्या वंध्या तक, रात को 12-1 तक, और जो लाते थे वही पा लेते थे। कलेव क्या है हमको पता नहीं कभी। वो सब जीवन अब याद आता है, एक कहानी बन गई है। हम इसलिए सुना रहे हैं कि बहुत से सुनने वाले हैं, भजन करने आए हैं, जिसमें सहनशीलता नहीं है, उसका बेकार है यहां रहना, उसको चले जाना चाहिए। चाहे वो साधु है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है। हम काले सांप बने हुए हैं, उससे फायदा क्या? उससे अच्छा चले जाओ यहां से। तुम लड़कर के वातावरण दूषित करते हो, दूसरे क्या सीखेंगे? ऐसा बनो, भगवान क्यों सबसे बड़े माने गए? एक लात मारा भृगु ने जाकर के। जबकि उनका कोई दोष नहीं था, वो सो रहे थे। उठ करके चरण पकड़ लिया। ओहो, आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती बड़ी कठोर है। अतीव कोमलौतात चरणौ ते महामने, इक्तैकेन हस्तेन मर्देन स्वेन पाणिना। अपने हाथ से उनके चरण दबाने लग गए। ये है हमारे इष्ट के काम, और उनकी उपासना हम लोग करते हैं और काले सांप बने हुए हैं। धिक्कार है। कभी भी देह बुद्धि नहीं जाएगी। न गई, न है, न जाएगी ऐसे लोगों की। जय श्री राधे।